अच्छा, हम पहले ही चौथे सत्र में हैं और हम उत्थान और निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं कि अब हमने रुकावटें दूर कर ली हैं। मुझे गर्व हो रहा है कि सबने समय लिया, प्रार्थना की और रुकावटें दूर की, क्योंकि ये अगला सत्र आपको तैयार होने की आवश्यकता है और अगले सत्र में जाने से पहले अलग ढंग से देखने ये अगला सत्र आप कभी भी जी नहीं सकते यदि रुकावटें दूर नहीं होती हैं। अब हम जिसके बारे में बात करना चाहते हैं वो है सेवा। एक शब्द में यदि सफल शादी के बारे में कहना है तो वो है सेवा। इसलिए यही सच्चाई है। यह अभी अभी आत्मा की ओर से कुछ मिला है। सर्वाधिक दुखी मसीह कोई है जो इस पृथ्वी पर चलता है, ऐसा मसीही जो सेवा नहीं करता, ऐसे मसीह जो स्वार्थी हैं। कारण यह है कि हमारा आत्मिक डीएनए सेवा करता है, क्योंकि हम यीशु के रूप और छाप पर बनाए गए हैं। और सेवा हमें जोड़ती है। जो लोग सिर्फ चर्च जाते हैं कहते हैं मुझे इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, परंतु जो लोग चर्च में सेवा करते हैं वे चर्च से जुड़े रहते हैं। और जो लोग जीवन में सेवा करते हैं वे जीवन में जुड़े रहते हैं। यीशु ने लूका 22:27 में वक्तव्य दिया है, क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूँ। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे बीच में सेवक हूँ। यही है हमारा आत्मिक डीएनए। यीशु की ओर देखें तो उसने इसका उदाहरण अंतिम भोजन में अत्यंत सुंदर ढंग से दिया है। आप जानते हैं, जब मैं मसीही बना, लीजा और मैंने मसीहियों को एक दूसरे के पैर धोते देखते थे। मैं भागता था। मेरा मतलब, यदि वे कितना असहज है कि जब स्त्री ने तंग कपड़े पहने हों और उसके पैर धोए। मेरा मतलब, आप वह कैसे करें? आप जानते हैं, यदि कॉलेज में पवित्र शास्त्रीय अध्ययन में बताया गया हम पांव धोने की सेवा करने जा रहे हैं, तो मैं तो बाहर ही रहूंगा। ठीक है ना? मैं उसमें खिसकने वाला हूँ। यदि कोई मेरे पांव छू सकता है तो वो मेरी पत्नी ही होगी। ठीक है? आप ऐसा नहीं करते तो उन्हें लगेगा कि आप आत्मा में नहीं ठीक, हैं। मैं जानता हूँ, परंतु क्या हम स्पष्ट कर सकते हैं और इसके बारे में बात कर सकते हैं वह उनके पांव क्यों धोता है? इसके पीछे क्या है उसे समझना होगा कि अमीर गृहस्थी के कई सेवक होते थे और वे सेवक विभिन्न क्षेत्रों में होते थे। एक सेवक वित्तीय क्षेत्र से होता था तो दूसरा पाठशाला में। इस प्रकार कई सेवक पाठशाला में होते थे। कोई रथों को संभालने वाला होता था और कोई घोड़ों को, तो कोई तबेलों का। परंतु मूल सेवक जो सबसे निचले दर्जे का सेवक होता था, आप जानते हैं उसका कार्य क्या होता था? वह घर में प्रवेश करने वाले लोगों के पांव धोता था, क्योंकि आपको याद रखना है कि उनके पास तब पैदल चलने वाले रास्ते नहीं होते थे। हर सड़क पर धूल मिट्टी होती थी और उनके पास जूते नहीं थे। उनके पास पैरों को ढकने वाले जूते नहीं थे। उनकी खड़ाऊ होती थी। जब वे किसी के घर जाते थे तो सबसे छोटा सेवक उनके पांव धोता था। यीशु ये बताने जा रहे हैं, जब वो नीचे बैठकर और लोगों के पांव धोते हैं, मैं सबसे छोटा सेवक हूँ और मैं आधार सेवक हूँ। क्योंकि सुनो, वह क्या कहता है? तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो। इसलिए प्रभु का अर्थ है कि वह मुखिया है, इस एकता का मुखिया। और भला कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। इसलिए वह शारीरिक तौर पर पांव धोने की बात नहीं कर रहा है। वह हमें एक दूसरे के तुच्छ सेवक बनने के लिए कह रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं। दूसरे शब्दों में, यदि उसने यह किया है, हम उससे बढ़कर कैसे हो सकते हैं? और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। इसलिए सच्चा विश्वासी वह है जिसने सचमुच यीशु के स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, निस्वार्थ बन गया है और सेवक बन गया है। नया नियम के द्वारा आप ये सब देखते हैं। फिलिप्पियों 23 में लिखा है, स्वार्थी मत बनो, नम्र बनो, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यही है दास होना। रोमियो की पत्री में हम देखते हैं, हमें केवल स्वयं को ही प्रसन्न नहीं करना है, क्योंकि मसीह ने स्वयं को प्रसन्न रखने के लिए जीवित नहीं रहा। गलातियां 5:13 मेरा प्रिय पद है, प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। सेवा यूनानी शब्द है जिसका मूल अर्थ है बंधुआ दास। इस शब्द का प्रयोग सभी चेलों ने किया जब उन्होंने कहा, पौलुस यीशु मसीह का बंधुआ दास है। इस सब के साथ मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि मैंने सारे पत्र पढ़े हैं। और मुझे कहना होगा, फेसबुक ने मुझे इसके लिए तैयार किया है, समझे? और मैंने ये सुना कि किस किस प्रकार धर्मशास्त्र का हवाला देकर पति अपनी पत्नियों की अगुवाई के लिए गलत ढंग अपना रहे हैं। पति घर का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है। परंतु इससे पहले कि इस प्रकार के नेतृत्व में चलें, हम ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि मुखिया का अर्थ है कि आप मुख्य सेवक हैं। टिम केलर, जिनकी मैं बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, उन्होंने शादी के बारे में एक शानदार पुस्तक लिखी है। वो लिखते हैं, ये मानवीय संबंधों में अधिकार शक्ति के आभास को नष्ट नहीं करती है, परंतु यह स्पष्ट रूप में इसे परिवर्तित कर देती है। हमें पतियों के तौर पर सेवक नेता होना चाहिए। पत्नी को पति के अधीन होना है, यह उसकी भूमिका है।
ठीक, परंतु पति को तो पत्नी का एक बड़ा सेवक होना चाहिए। और मैं पवित्र शास्त्र से यह दिखाना चाहता हूँ। ठीक, हमारे पास 3 विकल्प हैं। ये कौन से हैं? हम 3 में से एक से कर सकते हैं। आप इसे इच्छित दृष्टिकोण से कर सकते हैं। आप आलोचना भरे रवैये से सेवा कर सकते हैं, जो कि प्रतिरोध और ठंडा जैसा कि ठीक है, मैं इसे करूंगा और मैं इसको लेकर खुश नहीं हूँ, मैं करता हूँ क्योंकि मुझे करना पड़ता है, जो एक गुलाम है। या फिर आप सेवा से पूर्णतः इनकार कर सकते हैं। इसको चुन लें और पूरी तरह स्वार्थी बने। वे सब आपके हर दिन की पसंद है, हर दिन के हर एक पल के लिए। इसे हम एक रवैये के साथ कर सकते हैं। हम इसे करें ही नहीं और स्वार्थी बने। हम एक रवैये के साथ कर सकते हैं, या प्रतिरोध या ठंडेपन से, या हमारी मांग से इसे कर सकते हैं। और मुझे पसंद है कि आप इस सेवा को खुलकर कर सकते हैं। मैंने जाना है कि बहुत सारी स्त्रियां अपने पतियों की सेवा करने का अर्थ नहीं समझती हैं, क्योंकि पत्नियां चाहती हैं कि पति उनकी सेवा वैसे ही करें जैसे वे अपने पतियों की सेवा करती हैं। इस तरह वे अपने पतियों की सेवा के बारे में सोचती हैं। इसका मतलब है कि वो रात का खाना बनाएं, घर की सफाई करें और वे ये सब काम करें। और इसके लिए गुंजाइश है। हम विश्वास करते हैं कि आप सब ये करते हैं पूरी तरह से। परंतु कई बार एक आदमी की सेवा एक अद्भुत दाता के तौर पर करता है, जैसे सही वक्त पर बिल जमा करना, घर की अच्छी मरम्मत करना, उन चीजों को करना ताकि पत्नी को उन चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। पहले हमें जॉन पर हंसी आई जब उसने कहा कि वो एक सेवक है। एक प्रकार से हम उसे तंग कर रहे थे, क्योंकि उसके बारे में हमें ज्ञान था कि जैसे ही रात का खाना खा लिया जाएगा, वो चॉकलेट तोड़ेगा और रसोई में भाग जाएगा। और हम सब कहते, पापा कहाँ हैं? और हम मेज साफ करते और वो कहता कि मैं सेवा कर रहा हूँ। परंतु वो सेवा कैसे कर रहा है? बिल का भुगतान करके। इसलिए वो बाहर जाने को चुनता और हम समझे नहीं कि उसके बर्तन साफ करने से ज्यादा उसका इस हालत में काम करना जरूरी था। हाँ, और मेरा कहना था, यीशु सबसे महान सेवक था, परंतु मुझे बताओ, उसने कितने मेज लगाए, उसने कितने कमरे साफ किए। उसकी सेवा किसी और ढंग से प्रकट हुई। मुझे याद है जब परमेश्वर ने मुझसे बात की और कहा, मैं अपने पासबान की सेवा 4.5 साल से कर रहा था। मैं उनके जूते साफ कर रहा था, उनके कपड़ों की सफाई को देख रहा था, कारें धो रहा था, स्कूल से बच्चे ला रहा था, ताकि वे पूरा ध्यान प्रचार की सेवा में लगा सकें। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बात की और मुझसे कहा, मैं तुम्हें उन्नति देता हूँ, ये उन्नति भी सेवा में ही होगी। उसने कहा, यदि अभी तुम खराब करोगे तो सिर्फ साफ सुथरी कमीज है, यदि बाद में खराब करोगे तो वे लोगों की जिंदगियां होंगी। और उसने कहा, मेरे साथ उन्नति का अर्थ इतना ही है कि और बड़ी सेवा करना। अब यही कारण है कि लोग या तो परमेश्वर के राज्य में नाश हो जाते हैं या फिर परमेश्वर के राज्य में फलते फूलते हैं। यदि आप शाऊल के जीवन को देखें, जब उसने आरंभ किया, वह साधन में छुपा हुआ था। वह अपनी ही आंखों में छोटा था, परंतु उसने अपने आप को बड़ा विशाल स्मारकों बनाना शुरू कर दिया और उसे पता ही नहीं चला कि इस्राएल का राजा बनने का अर्थ मैं इस्राएल के लिए एक महान सेवक बनूं। इसलिए पतियों, इस बात को अवश्य समझें, आप अपने घराने में अगुआ सेवक के तौर पर बुलाए गए हैं। और अगर आप इफिसियों 5 को देखें तो वाह, क्या चित्र देता है ये। पता है, लोग हमेशा इफिसियों 5:22 से शुरू करते हैं, पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। ठीक है, यहीं से सब शुरू करते हैं। पर पता है, शाऊल सचमुच में 18वें पद से बात करना शुरू करता है, क्योंकि 18वें में वह कहता है, दाखरस से मतवाले न बनो, पर उसने कहा, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। अब यहाँ आत्मा से भरने का अर्थ है निरंतर हम भरते जा रहे, क्योंकि हम रिश्ते हैं। इसलिए वही कुछ है जो एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। और फिर पौलुस कहता है, यहाँ किसी के ऐसे प्रमाण हैं जो आत्मा से भरे हुए हैं, वे अपने हृदयों में आत्मिक गीत गाते हैं, जो तुम हमारे घर के इर्द गिर्द बहुत सुंदरता से करते हो। धन्यवाद। वे सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और अंग्रेजी बाइबल में क्या होता है कि वह कहता है, एक पद आता है और वह पद है 21, लिखा है, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो या सेवा करो। जब अंग्रेजी बाइबल में यह एक नया पुख्ता नाम है, यूनानी पाठ में यह इस प्रकार का पद नहीं है। मसीह की महिमा के लिए एक दूसरे की सेवा करना वास्तव में एक सबूत है कि एक व्यक्ति निरंतर आत्मा से भरा रहता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो तो आप चाहेंगे कि आपका साथी आपके लिए कुछ करे, और अगर वह उस आशा को पूरा नहीं करती है तो आप परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले से भरे हुए नहीं हैं। आपका भावनात्मक बैंक पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है। इसलिए जब आप ऐसे दो लोगों को देखते हैं जो पूरी तरह से खाली है और सचमुच उनके पास परमेश्वर के साथ एक भरपूर जीवन नहीं है, और ये शादी करते हैं ये सोचकर कि उनकी शादी उस खाली भावना को भर देगी।
परमेश्वर के बिना आप एक दूसरे को पूर्ण नहीं कर आप सकते। एक दूसरे को पूर्ण नहीं कर सकते। दो खालीपन जब इकट्ठे होते हैं, जैसे कि टिम केलर कहते हैं, एक बड़ा खालीपन बन जाता है। मुझे ये पसंद है। तो हमारी जिम्मेदारी है आत्मा से भरे रहना, और यही आपको सेवा करने के लिए बनाना चाहती है, क्योंकि सेवा सचमुच ही आनंद बन जाती है। सेवा का इनाम सेवा है। अच्छा, आपने सुना मैंने अभी अभी क्या कहा? मेरा मतलब, यदि आप इसे पकड़े रहते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा। हाँ, दाऊद ने ये प्राप्त किया। वो कहता है, मैं तो द्वारपाल बनूंगा। परमेश्वर के घर में हाँ, पूरी तरह से। वह इतना ज्यादा शक्तिशाली है, और वह जो कहता है उसका साक्ष्य ये है कि एक दूसरे की सेवा करो, और तब वो कहता है यह पवित्र शास्त्र में है, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हे पत्नियों, अपने पति के ऐसे अधीन रहो। और सुनो, पतियों के लिए इसका अर्थ है। अर्थ क्या? इसका अर्थ है कैसे आप परमेश्वर के भय में एक दूसरे की करते हो। तो पतियों के लिए इसका अर्थ है अपनी पत्नियों को ऐसे प्यार करें जैसे मसीह ने कलीसिया से प्यार किया। अब बिल्कुल ये कहता है पत्नी को अपने पति के अधीन रहना है, परंतु अपने आप को यीशु जैसे व्यक्ति के लिए अधीन करना खुशी होती है, तुच्छ सेवक की तरह। वह प्रधान सेवक है, इसलिए यह है। और मैंने लीजा को बताया, मैंने कहा, लीजा, इस सत्र के आरंभ में मैं भार उठाना चाहता हूँ। मैं सचमुच परेशान हो गया जब मैं उन पतियों के बारे में सुनता हूँ जो अपनी पत्नियों और बच्चों का दुरुपयोग करने के लिए वचन का प्रयोग करते हैं, उनको दास बनाने के लिए, ताकि वे उन्हें प्रसन्न कर सकें। और इस प्रकार यही सब कुछ नहीं है जो पौलुस ने इफिसियों से कहा। पौलुस इसके बारे में बात करता है, और हम एक दूसरे की सेवा कैसे करें। और यदि आप सचमुच सच्चाई जानना चाहते हैं, यद्यपि पति एकता का मुखिया है। क्या आप जॉन और लीजा बेवियर से और भी अधिक गतिशील शिक्षण चाहते हैं? अगर आप या कोई और जिसे आप जानते हैं अंग्रेजी के अलावा और कोई भाषा चाहता है, www.cloudlibrary.org पर जाएं और अपनी भाषा चुनें। विस्तृत पुस्तकालय से अपने संसाधन का चयन करें। ई बुक, संपूर्ण शिक्षण पाठ्यक्रम, वीडियो, ऑडियो संदेश, नए संसाधनों की अपडेट प्राप्त करने के लिए रजिस्टर करें www.cloudlibrary.org के विषय में और भी सीखें। आप जानते हैं, क्योंकि मैंने इस शक्ति संघर्ष का बहुत कुछ देखा है, और स्त्री की अधीनता का भी मैंने बहुत कुछ देखा है। आप जानते हैं, स्त्री आदमी से छुटकारा पाती है और कहती है, मैं तुम्हारे अधीन कभी नहीं होंगी, मैं तुम्हें बेइज्जत करने जा रही हूँ, मैं तुम्हें जलील करूंगी। और आप जानते हैं कि ये झगड़ा चलता रहता है। वास्तव में मुझे एक मसीही यहूदी आचार्य से बात करने का अवसर मिला, और मैंने उससे पूछा, मुझे बताएं कि आप अपने लोगों के बारे में बताएं कि आप स्त्री पुरुष को कैसे देखते हैं। उसने मुझे बताना शुरू किया कि वे लिंग को बड़े अलग ढंग से अपने पश्चिमी संस्कृति में देखते हैं। हम स्त्री और पुरुष को अलग अलग तौर पर देखते हैं। उसने कहा, हम स्त्री और पुरुष को अलग अलग तौर पर नहीं देखते हैं। उसने कहा कि हम स्त्री और पुरुष को एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह देखते हैं। और उसने कहा, मान लो कि पुरुष ऊपरा सिरा है और स्त्री उसी सिक्के का निचला सिरा। अगर आप सिक्के की एक तरफ का अवमूल्य कर दें तो सारा सिक्का ही खोटा हो जाएगा। अगर आप एक तरफ को संभालते हैं तो दूसरे अपने आप बढ़ जाती है। इस प्रकार स्त्री या पुरुष किसी एक से भी बेमुख नहीं हो सकते। यही माना जाता है कि इन दोनों के मूल्य को परमेश्वर के समक्ष पूर्णता से प्रस्तुत किया जाए। उसने मेरे साथ इसके बारे में बात करनी शुरू की कि कैसे परमेश्वर ने जब वाचा बांधने के लिए जगह निश्चित की, उसने सर्वप्रथम अब्राहम का नाम बदलने का निर्णय लिया। उसने अब्राम से अब्राहम में बदला, और उसने कहा, वास्तव में उसने उच्चारण को बदला था, परंतु वास्तव में परमेश्वर ने अपने नाम के अक्षरों में से एक लिया, इसको अब्राहम के नाम के आरंभ में जोड़ दिया, और ये कहा, ऐसा करने से उसने अब्राहम के नाम को विस्तार ही नहीं दिया, परंतु इसको एक स्थिरता भी प्रदान की। परमेश्वर ने उसे राष्ट्रों का पिता या अनेक का पिता बना दिया। और उसने बताया कि परमेश्वर ने इस्माइल के मुद्दे पर भी ऐसा ही किया, और वो वाचा तब तक पूरा नहीं हुई जब तक उसने सारा का नाम भी बदल नहीं दिया। और परमेश्वर ने आरंभ में ही सारा का नाम नहीं बदल दिया। उसके लिए उसने अपने नाम के अक्षरों में से एक अक्षर लिया और उसे सारा के नाम के अंत में जोड़ दिया। ये अल्फा और ओमेगा था। और उसने जो किया वो ये था कि उसने सारा के नाम को मिट्टी बना दिया, उसने सारा के नाम को कोमल बना दिया और अब्राहम को तेज बना दिया। इस प्रकार अब्राहम बीज और सारा मिट्टी बन गई। इस प्रकार हमारी युगलबंदियों में इससे कुछ अच्छा नहीं हो सकता कि बिना मिट्टी के बीज हो या बिना बीज के मिट्टी हो। इसलिए एक मिट्टी बीज को प्रतिक्रिया देती है और बीज प्रारंभ करता है। इस प्रकार एक अगुआ प्रारंभ करता है और एक स्त्री एक ऐसा वातावरण रचती है जिससे वो शुरुआत फलवंत
होती है। अभी मुझे ध्यान आया कि ये एक सशक्त उदाहरण है जिसे हम दुरुपयोग और दुष्ट प्रयोग किया हुआ देखते हैं। मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं था कि अब्राहम को बड़े सिर वाली शक्ल बना दिया जाए और सारा को हटा दिया जाए। ये दोनों के लिए था कि उनके जीवन को यादों और आशाओं से, हंसी और संपत्ति से भर दिया। इसलिए मुझे पसंद है कि तुम पक्के इरादे से इस बात को करते हो कि एक अगुआ होने का वास्तविक अर्थ एक सेवक होना ही है। केवल सेवक नहीं बल्कि महानतम सेवक। यदि आप इफिसियों 5 को देखें, वो कहता है पतियों के लिए इसका अर्थ है आप अपनी पत्नियों से ऐसे प्यार करो जैसे मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए किया। और वो बताता है कि मसीह ने क्या किया। लेकिन फिर 28 पद में वो कहता है इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखें। अब पौलुस भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करता है जो बहुत बड़ा एहसान है। वह इसके एहसान पर बल देता है, ठीक। और वह पतियों को ये कहता है कि पतियों, इसका कोई अर्थ नहीं कि आप क्या महसूस करते हो, अपनी पत्नी को प्यार या उसकी सेवा करो। हॉलीवुड में प्यार को ऐसे ही मूल रूप में चित्रित किया जाता है। हॉलीवुड रोमांचक उपन्यास और प्रत्येक वस्तु में आप प्यार को अनुभव करते हैं, इसलिए क्रियाएं अनुभूतियों का अनुसरण करती हैं। आप में से कितने जानते हैं यदि आपने कुछ महीने या कुछ सप्ताह पहले शादी की हो, मैं नहीं जानता कि कितने, परंतु मान लें कि शादी के 6 महीने हुए हैं। अब बताएं कि आप में से कितने जानते हैं कि परमेश्वर आपकी भावनाओं को आदेश नहीं देता, वहाँ वह आपकी क्रियाओं को आदेश देता है। जब वो वहाँ कहता है कि पतियों को अपनी पत्नियों से प्रेम करना चाहिए, वो कहता है तुम प्यार करो। इसका अर्थ है क्रिया। यदि आप अनुभव करो या न करो, मैं आपको कुछ बताता हूँ। एक शादी बिना अनुभूति के नहीं मानी जानी चाहिए और इसे क्रिया रहित भी नहीं माना जाता है। पतियों, ऐसा समय आता है जब अनुभूति नहीं होती, परंतु आप क्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि यदि प्यार की भावना न हो फिर भी आप अपनी पत्नी से प्यार कर सकते हो। इसलिए हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें। ऐसी भावनाएं सदैव नहीं रहती। इसलिए जब भावनाएं नहीं होती, मेरा विश्वास है जब बिना अनुभूति के आप प्यार करने का चयन करते हैं तो परमेश्वर के लिए प्रसन्नता की बात है। जब आप बिना अनुभूति के प्यार किए जाते हैं तो अंततः अनुभूति आ ही जाएगी। मेरे जीवन में ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे जुड़ा हुआ है, पर मैं उसे पसंद नहीं करता। समझे? क्या आपके जीवन में कभी ऐसी स्थिति आई है? आपको पता है, तब आपको उस व्यक्ति से प्यार करना पड़ा जिस व्यक्ति से प्यार करना पड़ा जिस व्यक्ति को आप पसंद नहीं करते। परंतु आपको पता है, मैं सो दृश्य क्या करना शुरू किया? मैंने उस व्यक्ति को देना शुरू किया। मैंने क्रिया करना शुरू किया। मैंने शुरू कर दिया। कोई अनुभूति नहीं थी, मेरा विश्वास करें। परंतु मैंने जब प्यार करना शुरू कर दिया तो आप जानते हैं क्या हुआ? अनुभूति हुई। C.S. लुईस ने सिखाया, जब आप क्रिया शुरू करते हैं, प्यार देने की क्रियाएं करते हैं, तो भावनाएं आएंगी। हाँ, और ये विश्वास के कार्य के समान है। आप जानते हैं, हम विश्वास के कार्य करते हैं। ऐसे कार्यों के पीछे कोई प्राथमिक तर्क नहीं होता। जब आप विश्वास के कार्य करते हैं तो परमेश्वर उसका अनुसरण करता है। कार्य उसके लिए तत्व बन जाता है जिसकी आप आशा रखते हैं। इसलिए जब आप विश्वास में कार्य करते हैं, आपकी पत्नी के प्रति अच्छा विश्वास या आपके पति के प्रति अच्छा विश्वास, क्योंकि हम लड़कियां कई बार इसे अनुभूति ही नहीं कर पाती। इसलिए यदि आप थोड़ा अलग प्रकार का कार्य करें और कहें मैं कुछ करने जा रही हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर परमेश्वर आपको आशा प्रदान करता है। वो आपको प्यार देता है, वो आपको जरूरी चीजें देता है। यदि आप पवित्र आत्मा के परिपूर्ण हैं और यदि पवित्र आत्मा के साथ आपका संबंध है, सवेरे शाम जो समय आपको उत्तम लगे, आप भरपूर होते जाएंगे। हाँ, फुहारे के नीचे जब आपका भावनात्मक बैंक भर जाता है और आपके पास देने के लिए कुछ है। अगर आप भर नहीं जाते तो आपके पास देने के लिए कुछ नहीं। इसलिए यदि मेरा भावनात्मक बैंक परमेश्वर की उपस्थिति से भरा पड़ा है तो मैं बिना किसी प्रतिरोध के दे सकता हूँ। मैं बिना किसी कड़वाहट से दे सकता हूँ, तो मैं वहाँ भी दे सकूंगा जहाँ कोई इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। मैं दे सकता हूँ जब लीजा ने इसकी कोई योग्यता नहीं बनाई है। ये योग्यता सदैव मैं ही बनाती हूँ। या वो दे सकती है जब मैंने कोई योग्यता न बनाई हो। तो तुक की यहाँ यही है कि स्वयं को पवित्र आत्मा से भरपूर रखें ताकि आप अपने जीवन साथी की सेवा कर सकें। यदि आप अपने साथी की सेवा करते हैं, इससे आप में ऐसी भावना निकलेगी जो आपके जीवन के रिक्त अवसर कम से कम हो जाएंगे। पति के पास अधिकार इसलिए नहीं कि वह उच्च है, उसके पास अधिकार इसलिए है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि घर में निर्देश दिया जाए, और इसलिए कि वह मुख्य सेवक है। यदि वह मुख्य सेवक की स्थिति में आता है तो अधिकार बनेगा, तो निर्णय बनेगा कि मेरी पत्नी के लिए क्या श्रेष्ठ है, न कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। मुझे ये बहुत दिलचस्प लगता है। आप जानते हैं,
पति सोचता है, आदमी होने के नाते मैं उच्च हूँ, ठीक क्या मैं इसका विरोध कर सकता हूँ? पतियों, मुझे कुछ बताने दो। पवित्र शास्त्र 1 पतरस 3 में कहता है, और आप इसे देखें कि यदि तुम अपनी पत्नी का सम्मान नहीं करते तो स्वर्ग में तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। वह कहता है, पतियों, पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। देखो, तुमने अभी कहा जॉन कि वह कमजोर पात्र है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो आपसे नीचे है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि पात्र शब्द अर्थात वह इतनी बलिष्ठ नहीं जितना आप हो। इसका इतना ही अर्थ है, वह आपके साथ एक वारिस है। यदि ये आप जानते हो कि ये कुम्हारी है और यदि ये शीशा होता और दोनों समान माप के होते, शीशा निर्बल पात्र होता, क्योंकि अगर मैं इसे गिरा दूं तो ये उछलेगा नहीं, अगर मैं इसे गिरा दूं तो वो टूटेगा नहीं। स्त्री ज्यादा सुकुमार हो सकती है और इसलिए दोनों की जीवन की महिमा के पात्र हैं, पर स्त्री अधिक नाजुक है क्योंकि दोनों ही संयुक्त रूप में वारिस हैं। परंतु परमेश्वर पुरुष से कहता है, वो टूटी फूटी दिखाई गई है, अपनी प्रार्थना लाना भी मत, मैं तुम्हें सुनने वाला नहीं हूँ। तो अंतर को यही विचार लें। मैं सुनने वाला नहीं हूँ। और अद्भुत क्या है? अद्भुत ये है कि परमेश्वर पत्नी से यह नहीं कहता है, पत्नियों अपने पति का आदर करें, नहीं तो स्वर्ग में आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएंगी। सुना, यहाँ स्वर्ग कुछ अधिक प्रभाव डालता है। बराबर। तो यह तब था जब मैं सीधा हो गया। मुझे ध्यान से सुनो। आप जानते हैं, ये इसलिए है कि आप मसीह के सदृश हो। ये कहता है, परमेश्वर के भय में एक दूसरे की सेवा करो। आपको मैं बताने वाला हूँ कि परमेश्वर के भय क्या है। ठीक है, परमेश्वर ने मुझे एक दिन कहा जब मैं लीजा से अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा था। उसने मुझे बिल्कुल यही कहा, सचमुच मजबूत। उसने कहा, सबसे पहले वह मेरी बेटी है, तुम्हारी पत्नी बाद में है। और अचानक मुझे लगा, ओहो, यहाँ तो परमेश्वर की पुत्री है। अब पतियों, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? आप कैसे अपने घर में रह सकते हो जब आपकी पत्नी के पिता आपके शयन कक्ष, रसोई या पूरे घर में होने वाली आपकी हरकत को निरंतर देख रहा हो? आप अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करोगे जबकि उसका असली पिता सब कुछ देखता हो जो आप उसकी बेटी के साथ करते हो, और उसके पास बंदूक भी हो? ठीक, मैं शर्त लगाकर कहूंगा कि आप सीधे रहोगे। इसलिए ये बात मेरे लिए वास्तविकता बनी। उसके पिता मेरे शयन कक्ष में हैं, उसके पिता हमारे घर में हैं जब बच्चे वहाँ नहीं हैं। उसका पिता लगातार हमारे साथ है और वो उसकी बेटी है। इसलिए ये औरत जो आपके बिल्कुल बगल में बैठी है, मित्रों, वह पहले परमेश्वर की बेटी है। इसलिए सावधान, डरते कांपते हुए पैर रखना। ये सुंदर है, ये सुंदर है। और दूसरी तरफ तुम उसके बेटे हो। तुम केवल मेरे पति नहीं, परमेश्वर के बेटे हो। इसलिए आवश्यक है कि हम एक दूसरे की शान बढ़ाएं और फिर ये समझें कि हम सहयोगी हैं। और सचमुच आपके प्रति पूरी ईमानदारी रखते हुए मैं सच में सोचती हूँ कि पुरुष वो सुरक्षा और प्रावधान प्रदान करने वालों में से एक है, परंतु स्त्री को पुरुष का हृदय सौंपा गया है। नीति वचन कहता है, उसके पति का हृदय उसमें विश्वास रखता है। मैं नहीं सोचती हूँ कि स्त्री समझती है कि परमेश्वर ने कहा है, पृथ्वी के तट पर मैं तुम्हें सबसे अच्छी चीज सौंप रहा हूँ जो कि तुम्हारे पति का हृदय है। इसलिए शारीरिक तौर पर उसने हमें बचाना है और हमें उसके हृदय की सुरक्षा करनी है। हमें उसके हृदय के लिए अभिभावक बनना है जो सच में पूरे परिवार को कहता है, जो सर्वश्रेष्ठ में विश्वास रखता है, जो कहता है तुम सुरक्षित तौर से मुझ पर विश्वास कर सकते हो। बीती रात हम बात कर रहे थे कि हमने कुछ चेतन निर्णय अपनी शादी बदलने के लिए आरंभ के दिनों में किए थे। सर्वप्रथम मुझे रोकना था और जॉन से बात करने का ढंग बदलना था। तब मुझे उस ढंग को भी बदलना था जिस ढंग से उसके विषय में अपने परिवार और मित्रों से बात करती थी। और तीसरे, मुझे स्वयं को उस संबंध से हटाना था जो आदमी के बारे में बुरी बात की थी। मुझे फिल्में नहीं देखनी थी जो आदमी का मजाक करती हो, या उस कॉमेडी पर हंसना नहीं था जो आदमी का मजाक उड़ाती हो। क्योंकि यदि मैं अपने पति के हृदय की एक अच्छी प्रबंधक बनने जा रही थी तो मुझे अपने पिता के परिप्रेक्ष्य में अपने पति के हृदय को रखना होगा। बहुत सी स्त्रियां नहीं समझती हैं कि ये कितना अतुलनीय महत्वपूर्ण है कि आपको आपके पति और आपके परिवार का हृदय सौंपा गया है। और मैं ये भी सोचती हूँ कि स्त्रियों को कलीसिया का हृदय भी सौंपा गया है। आपकी कलीसिया दृढ़ एवं विकासशील हो सकती है, लेकिन अगर इसमें स्वस्थ क्रियाशील स्त्रियां नहीं तो पोषण नहीं है, वहाँ हृदय नहीं है। आपके पास ढांचा तो है परंतु आपके पास हृदय नहीं। इसलिए स्त्री को उभारने के लिए पुरुष को शक्ति दी गई है। आप जानते हैं, हम शीतकालीन ओलंपिक देख रहे थे, हम रूसिया को देख रहे थे। यह आदमी बहुत ताकतवर था और उसने एक लड़की को पकड़कर ऊपर की ओर उछाला मानो वो कुछ नहीं थी। और उसे देखकर हमने कहा, ये तो वही तस्वीर है कि कैसे परमेश्वर भी पुरुष की शक्ति को एक स्त्री की शान को उभारने, उसके सौंदर्य को प्रकाशित करने के लिए प्रयोग करता है।
पुरुष के पास बल है, इसलिए वो स्त्री को ऊपर उठा सकता है और उसके सौंदर्य को उभार सकता है। और जॉन ने सदैव ये मेरे लिए किया है और मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। अच्छा, मेरा मतलब एक पति की जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी का पोषण करे, उसे दुलारे। तो पोषण अर्थात बढ़ने के लिए जो उसे चाहिए उसे दे। आप जानते हैं, लीजा जब जवान लड़की थी तो उसके साथ एक दुखांत घटा। मेरा मतलब है कैंसर की वजह से तुम्हारी आंख चली गई और उसने वह वक्ता बनना टाल रही थी। हाँ, मैं नहीं सोचती कि तुम उस समय मेरा पोषण कर रहे थे। मुझे लगा तुम मुझे सता रहे हो। वो मुझे बताता, वो कहता, सुनो, आज रात यूथ ग्रुप है और मैं चाहता हूँ कि तुम लड़कियों से बात करो। मेरा जवाब था, बिल्कुल नहीं, मैं कोई पार्सल नहीं हूँ। तुम यूथ पास्टर हो, मैं यूथ पास्टर नहीं हूँ। तुमने कहा तुम्हें तैयार रहना है, मैं तुम्हें बुलाने वाला हूँ। मैंने कहा तुम्हें तैयार रहना है कि मैं इमारत से बाहर चली जाऊँ। मैं नहीं, मैं न उठूंगी न बात करूंगी। और वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था, प्रिय, मैं जानता हूँ तुम अपने बारे में गलत सोच रही हो, परंतु इन जवान लड़कियों के लिए तुम्हारी आवाज एक आशा है। तुम अपने दूसरे दशक के अंत में हो। तुम्हें अपना मुंह बंद रखने का कोई अधिकार नहीं जब उन्हें एक स्त्री की आवाज की जरूरत है, क्योंकि मैं स्त्री की आवाज नहीं हूँ। और उसने मुझे धकेलकर हर एक सीमा से बाहर कर दिया जो जीवन के इर्द गिर्द घेरा बनाई थी। परंतु उसने ये इसलिए नहीं किया कि मुझे असुविधा हो। वास्तव में उसने ये सुनिश्चित करने के लिए किया कि यीशु का प्रतिबिंब मेरे अंदर हो, ताकि अपनी सीमाओं की बजाय मैं परमेश्वर से अपना सुख इस प्राप्त मोड़ पर करूं। घर के मुखिया के तौर पर मैं जानता था कि लीजा के जीवन में तब कुछ विशेष था, बहुत विशेष, और मैंने इसे रखा। इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी क्योंकि वह मेरे साथ हतोत्साहित थी। मैं सारी रात ये परंतु कहती मैं हुई एक रोती रही, अगुए की मुझे भांति ऐसा करने एक के लिए निर्णय मत ले रहा कहो। था। अगुए की भांति मैं जानता था यह मसीह की देह में आगे के लिए उत्तम होगा, यद्यपि इसके लिए मुझे बहुत प्रतिरोध सहना पड़ा। इसलिए अब मुद्दा ये है कि जब आप पति हो और एक सेवक अगुए हो और आप जो निर्णय ले रहे हो वह आपकी पत्नी को बहुत बड़ी प्रसन्नता नहीं देने वाला है। मत सोचें कि जो निर्णय आपका पति लेने जा रहा है उससे आपको बहुत खुशी मिलने वाली है। वह आपको आपके सुखद स्थान से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि अगुए के तौर पर उसे कुछ दिखाई पड़ता है। और लीजा ने मेरे साथ वही किया था। इसलिए याद रखें कि परमेश्वर की इच्छा है इस संघ से परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर ने लीजा में वर्षों पहले, उसके जन्म से पहले क्या देखा था? आरंभ की पृष्ठभूमि। मैं स्त्री के जीवन में कुछ रखना चाहता था जो उसके जीवन वैश्विक स्तर बदलने जा रही थी, और परमेश्वर ने मुझे लिया। और मैं आगे का परिणाम नहीं जानता था, परंतु मुझे लगता था मेरी इच्छा है कि तुम लड़कियों से बात करो। मैं चाहता हूँ कि मेरे सम्मेलन में तुम लड़कियों से बात करो। जब हम यात्रा कर रहे थे उसने मुझे 3 बजे तक जगाए रखा। वो मेरे साथ एक समय इतनी नाराज थी। मैंने उसका संदेश सम्मेलन में रात के समय प्रचारित किया। मैं उसे धकेलना चाहता था क्योंकि मैं जानता था लोग मेरे पास आए, पुरुषों, और बोले कमाल है। स्त्रियां भी उठी और बोली कमाल है। और इस प्रकार मैंने यह किया। और दूसरी बात जो मैंने की वह भी बता रहा हूँ, तुम सुंदर हो, तुम सुंदर हो। और मैं सच में कह रहा था। बहस की थी। मैं कहती, नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं बदसूरत हूँ, नहीं, मेरी तो एक ही आँख है, नहीं, मैं तो गर्भवती हूँ, न मैं ये हूँ न मैं वो हूँ, नहीं, मेरे बाल भयानक दिख रहे हैं। हे ईश्वर, मेरा मतलब मेरे पास सूची थी। और अंत में एक दिन जॉन ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरा अपमान करती हो। उसने कहा, तुम मेरा अपमान करती हो। और मैंने यह भी कहा, तुम मुझे झूठा कह रही हो। मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने अपने सारे सफर में ये सीखा है। मैं बता सकता हूँ कि एक पति अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कैसा व्यवहार करता है, क्योंकि वह पुरुष की शान है। इसलिए यदि मैं उत्साहित पत्नी देखता हूँ, मैं पत्नी को आनंदित देखता हूँ, मैं जानता हूँ कि वह पत्नी का एक अच्छा पति होगा जो उसको निर्माण करता है। इसलिए लीजा आधार रेखा यही है कि परमेश्वर हमें परस्पर निर्माण और एक दूसरे की सेवा करते हुए देखना चाहता है। न सिर्फ पत्नी पति के अधीन हो, परंतु पति भी पत्नी के अधीन और उसकी सेवा ईश्वरीय रूप से करे। और जब हम ये करते हैं तो हमारा संसार व्यापक होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे शब्दों और उचित प्रेम क्रियाओं से, जब लीजा तुमने मुझे निर्मित करना शुरू किया और मैंने तुम्हें निर्मित करना शुरू किया, तब परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ाना शुरू किया, उन लोगों की सहायता करने के योग्य बनाया जो हमारे शादी के क्षेत्र के बाहर हैं। और मेरा विश्वास है कि प्रत्येक शादी के लिए परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि हम एक दूसरे का निर्माण करें। जो लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, परमेश्वर का प्रभाव उन पर पड़े जो सदैव हमारे बीच रहता है। इसलिए आधार रेखा, जब आप किसी से शादी करें, आप असल में जीवन भर उसकी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें। मैं एक और बार कहने वाला हूं, और आप कहते हैं मैं करूंगा या करूंगी। आप कहते हो मैं जीवन भर तुम्हारी सेवा करने की प्रतिज्ञा लेता हूं। यदि हम दोनों शादी को उसी प्रकार देखते हैं तो हमारे पास एक अति उत्तम संदेश होगा। अगले सत्र में हम बात करेंगे।